दोस्तों, कल एयर इंडिया का एक खचाड़ा प्लेन जो है 1:38 पर अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से 3000 मीटर की जो है दौड़ लगाता है और हवा में उड़ जाता है और 1:40 पर क्रैश हो जाता है। मैं इस एरोप्लेन को इसलिए खचाड़ा कह रहा हूँ, आगे आपको बताऊँगा। लेकिन खचाड़ा कहने की मेरी ख़ास वजह है, उससे पहले मैं दिखा देना चाहता हूँ वहाँ की तस्वीरें। 1:38 पर यह प्लेन उड़ता है और 1:40 पर क्रैश हो जाता है। और क्रैश होने के बाद जिस रहीसी इलाके में जाकर क्रैश होता है, जिस बिल्डिंग पर जाकर यह प्लेन गिरता है, उस बिल्डिंग में जो है ट्रेनी डॉक्टर रहते थे, जो उस समय खाना खा रहे थे। लगभग 60 डॉक्टर रहते थे और 60 में 5 से 6 डॉक्टर ऐसे हैं जिनकी जो है मृत्यु हो जाने की खबर निकलकर सामने आ रही है। इस प्लेन में 242 लोग मौजूद थे। लेकिन मैं इस प्लेन को खचाड़ा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसी प्लेन से, इसी एयर इंडिया फ्लाइट से महज कुछ ही समय पहले, कल ही के दिन, एक व्यक्ति जो है ट्रैवल करता है जो दिल्ली से अहमदाबाद जाता है। वह व्यक्ति का नाम है आकाश वत्स, जिन्होंने प्लेन की अंदर की वीडियो बनाए हैं। उन्होंने प्लेन के अंदर क्या कमियां थी जिसकी वजह से मैं खचाड़ा कर रहा हूं, आप भी एक बार देखेंगे तो कहेंगे कि वाकई खचाड़ा है। और सरकार इस पर क्यों नहीं ध्यान दी? एयर इंडिया या फ्लाइट के जो रख रखाव होते हैं, जो देख रेख होती है, आखिर वो क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो एरोप्लेन अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना होता है, वही एरोप्लेन जो है महज कुछ समय पहले दिल्ली से अहमदाबाद के लिए रवाना हुआ था, जिसमें आकाश वत्स ने यह वीडियो बनाया है। आकाश वत्स ने उसमें दिखाया है कि न तो प्लेन की एसी काम कर रही है, आकाश वत्स एक पैसेंजर हैं जिन्होंने दिखाया है कि न उसकी एसी काम कर रही है, न पैसेंजर के जलाने से उसमें लाइट जल रही है, न उसमें लगी जो स्क्रीन होती है सीटों पर, न तो वो काम कर रही है, न उसमें जो एक फ़ोन होता है जो आपातकालीन या एयर होस्टेस को किसी चीज़ की सूचना देने के लिए जो है लगा रहता है सीट पर, न वो काम कर रहा है। तो आखिरकार इस प्लेन को कैसे चेक किया गया और कैसे उड़ाया गया? उड़ान तो भरवा दी गई। अब सवाल यह है, क्या इस प्लेन से जो हादसा हुआ है, इस हादसे को टाला जा सकता है? तो हमारा जवाब है हाँ, टाला जा सकता है। और यह हादसा हुआ है तो कहीं ना कहीं इस पे जो है सरकार की कमी है, क्योंकि इस प्लेन को 2013 में जापान के एयर हॉस्टेज में शामिल किया गया था, जिसमें जो है इसकी बैटरी में आग लग गई थी। अब आग लगने के बाद इस प्लेन को 3 साल के लिए बैन कर दिया गया था। और उसके बाद 2020 से 2022 में तमाम सारी कमियां इसमें देखने को मिली, जिसमें जो है बैटरी में आग लगने से ताप, टेम्परेचर, तमाम सारी कमियां थी, जिसकी वजह से यह बैन किया गया। और आखिरकार यह दोबारा चालू किया गया। तो इसकी क्या क्या जो है खूबियाँ देखी गई, कितना वो सही किया गया था, ये तमाम सारे सवाल हैं। और तमाम सारे सवालों का जवाब जो है आप सब जो है देंगे कमेंट सेक्शन में। उसके बाद मैं बात कर ले रहा हूँ कि यह जो प्लेन था, यह क्रैश कैसे हुआ। तो यह प्लेन जो है गुजरात से अहमदाबाद के लिए जो है उड़ता है, जो 3000 मीटर की जो है दौड़ लगाता है। और दौड़ लगाने के बाद जो है महज 1:38 पर यह उड़ान भरता है और 1:40 पर क्रैश हो जाता है। क्रैश होने के बाद आप वहाँ की तस्वीर देख सकते हैं। वहाँ की बिल्डिंगों में जो है जो धुएं का गुब्बारा है, जो कालिक है, वो सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि वहाँ की जो गाड़ियाँ खड़ी थी वो जलकर राख हो गई हैं। और वहाँ पर जो प्लेन का हिस्सा है वो आधा बाहर की तरफ लटका है और आधा जो है बिल्डिंग के अंदर की तरफ जो है चला गया है। आप ये भी देख सकते हैं कि प्लेन की जो पहिया हैं वो टूटकर बिखरे हुए हैं, जो विंग्स हैं वो टूटकर बिखरे हुए हैं। सारे जो उसमें लोग बैठे थे वो जलकर राख हो गए हैं। यहाँ तक कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी जो है इसी प्लेन में बैठे थे और क्रैश होने से जो है उनकी भी मृत्यु हो गई है। अब आप देख सकते हैं जो तस्वीर दिखाई दे रही है, जो ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर की जो तस्वीर है, जहाँ पर यहीं पर जो है लोग बैठकर, जो ट्रेनी डॉक्टर थे वो खाना खा रहे थे, जिसके वजह से उनमें जो है कुछ लोगों की जो है जान चली गई है और कुछ लोग जो है अभी भी घायल हैं। तो तस्वीर देखने के बाद आपको क्या लगता है, और क्या इस तस्वीर से भयावह कोई तस्वीर हो सकती है? क्योंकि 242 लोगों की बैठने की सूचना थी, जिसमें अभी तक जो है सिर्फ सूचना एक लोगों की निकल के आई है, रमेश विश्वास कुमार, जो उस प्लेन में बैठे थे, जिनकी जो है बचने की खबर अभी तक पता चली है। उसके बाद
अन्य कोई बचा है कि नहीं बचा है, इसकी खबर जो है अभी तक साफ नहीं हो पाई है। लेकिन जिस प्लेन में न तो एसी काम कर रहा था पैसेंजर के चलाने पर, न तो लाइट काम कर रही थी, न उसमें जो है जो स्क्रीन लगी होती है जिसमें लोग अपना टाइम पास करते हैं, इंटरटेनमेंट करते हैं, न तो वह काम कर रही थी। आखिर इस प्लेन को किस चेकिंग के बाद जो है उड़ने की इजाज़त दी गई? और दूसरा सवाल यह है कि क्या इस प्लेन को साबरमती नदी में गिराकर यात्रियों को नहीं बचाया जा सकता था? उसके बगल ही साबरमती नदी थी, क्या नदी में गिराकर नहीं बचाया जा सकता है? अभी तक प्लेन में जो खबर निकल के आ रही है जिससे पता चल रहा है कि प्लेन क्रैश क्यों हुआ, तो इंजन फेलियर की खबर निकल के आ रही है। एक प्लेन में 2 इंजन होते हैं और दोनों इंजन जब प्लेन उड़ने वाला होता है, जब प्लेन जो है उड़ान भरने के लिए जो तैयार होता है, दोनों इंजन जो है चालू किए जाते हैं। और एक इंजन यदि फेल भी हो जाता है ऊपर उड़ने के दौरान, एक इंजन फेल होने के बाद एक इंजन में इतनी क्षमता होती है को आने वाले किसी नज़दीकी एयरपोर्ट में आपातकालीन स्थिति में जो है वो लैंडिंग कराया जा सकता है। आखिर दोनों इंजन कैसे साथ में फेल हो गए? बाकी यह जो बोइंग 787 जो यह प्लेन है कितना कबाड़ा है, आप जो है खुद ही देखें। आप एक बार तस्वीर देख लीजिए जिसमें जो है आकाशवश खुद जो है वीडियो बनाकर क्या क्या खुलासा किए हैं, आप देख लीजिए, उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ। And as usual, the map, the in-flight entertainment is not working. Leave in-flight entertainment. Calicut to landing stations. If I talk about this light, it is also not working. If I press this cabin crew button, it's not working either. Nothing is working, nothing at all. And as usual, the map, we are almost about to taxi, but this AC is not working. Look at everyone, and it's so many people, they are using these magazines. AC is not working at all. And as usual, your TV screens are also not working. Neither this button for calling the cabin crew. Nothing is working. Nothing. Not even the light is working. See, is this what you are providing? And as usual, that is why Air India is considered as one of the worst airlines in the world. AC is still not working, and today it is very, very, very hot in Delhi. तो आप देखिए ही किस तरीके से आकाशवश ने प्लेन में क्रैश होने से महज कुछ देर पहले यात्रा की थी और वीडियो बनाकर जो है इसका खुलासा किया। उन्होंने जो है, जब वे ये नहीं जानते थे कि जो है यह प्लेन अगले ही क्षण क्रैश हो जाएगा, लेकिन उन्होंने वीडियो इसलिए बनाया होगा कि इसमें जब इतना पैसा लेते हैं लोग, इतना महंगा टिकट होता है, तो आखिर इसमें सुविधाएं क्या हैं, यह पूरी तरीके से कबाड़ा क्यों है, इसी उद्देश्य से उन्होंने जो है वीडियो बनाया होगा। लेकिन खुदा न खास्ते यह घटना हो गई। और आप देखिए कि इसी में यह दूसरी तस्वीर है जिसमें जो है राजस्थान के बसवाड़ा के एक डॉक्टर हैं, जिन्होंने, महिला डॉक्टर हैं, वो यहाँ पर काफ़ी फेमस डॉक्टर थी और उनके पति जो है विदेश यानी लंदन में रहते थे। उन्होंने एक योजना बनाई, उन्होंने यह डिसाइड किया कि क्यों ना हम जो है लंदन जाकर शिफ्ट हो जाएं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं उन्होंने अपने बच्चों के साथ खुद जो है लंदन जाने की जो है पूरी तैयारी करते हैं और लंदन के लिए जो है रवाना हो जाते हैं। लेकिन वही हुआ जो नहीं होना चाहिए, पूरा परिवार जो है इसी प्लेन क्रैश में जो है जलकर राख हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। इसमें बचने वाले सिर्फ एक व्यक्ति हैं जिसका नाम है रमेश विश्वास कुमार। कहा जाता है जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई। यही वह व्यक्ति हैं जो अपने पैरों पर जो है चलकर आए, उनको जो है हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए स्ट्रेचर की भी जो ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इन तमाम सवालों के बाद आपको क्या प्रतीत होता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जिस प्लेन की इतनी सारी कमियां थी, आखिर वह प्लेन क्यों उड़ाया गया, उसकी उड़ान क्यों भरी गई। तो तमाम सारे सवाल अभी भी हैं। क्या आने वाले समय में इसका जवाब सरकार देगी कि नहीं देगी? आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।